तो हम आज की क्लास में इंटीग्रेशन में इन दोनों टाइप के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मेट का वो इंटीग्रेशन करने के लिए कहता है, इस टाइप के फॉर्मेट को हम इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है ना। यहाँ पर जो e टू दी पावर ax साइन bx है, इधर e टू दी पावर ax cos bx है, तो एंगल आपका इधर पर पावर आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, बट जो मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इसको i के इक्वल लेना, i इक्वल टू e टू दी पावर ax इंटू cos bx। इधर ध्यान दीजिए, इस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर जो फॉर्मेट दिख रहा है वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, और यहाँ पर जब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वहाँ पर हमें देखते हैं कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड लिया जाता है, और काफ़ी कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड को हमें आइडिया लगा के कि हमें किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड नहीं ले सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड लेंगे। अब यहाँ पर e टू दी पावर ax cos bx, इन दोनों टर्म का आपका इंटीग्रेशन भी हो जाता है, डिफरेंशिएट भी हो जाता है। तो इस टाइप के फंक्शन को जो भी e टू दी पावर ax sin bx और e टू दी पावर x cos bx, इस टाइप का जो भी फंक्शन है तो इसमें हमें नहीं सोचना है किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हमने ले लिया फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx e टू दी पावर ax इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos bx, और इसका i इक्वल टू e टू दी पावर ax इंटू cos bx का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos bx का इंटीग्रेशन sin bx अपॉन x के कोफिशिएंट का डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax का डिफरेंशिएट, तो e टू दी पावर ax इंटू a, और cos bx का डिफरेंशिएट sin bx अपॉन, इधर आ गया i इक्वल टू e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपॉन b, और माइनस a अपॉन b बाहर ले, और बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन b, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें फिर से दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इधर आएगा e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपॉन b, और माइनस a अपॉन b, और यहाँ पर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो क्या आएगा e टू दी पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएट, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट कितना होगा, इस वाले फॉर्मेट को हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशिएट तो a इंटू ए टू दी पावर ax आएगा, इंटू साइन bx का डिफरेंशिएट माइनस cos bx अपॉन, समझ में आ गया।
तो ऊपर से e टू दी पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन में इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। इधर भी जो फॉर्मेट बनेगा e वाले टर्म को यहाँ फर्स्ट लिया तो इधर e वाले टर्म को फर्स्ट ही ले लेना। आगे देखिए क्या आएगा, I इक्वल टू e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपॉन b माइनस a अपॉन b और ब्रैकेट में e टू दी पावर ax और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस bx अपॉन b और इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस a अपॉन b इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx। ठीक है, अब आगे देखो, जो बाहर a अपॉन b था वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो I इक्वल टू e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपॉन और a अपॉन b का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस a माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और इधर क्या आएगा a अपॉन b स्क्वायर और e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx और इधर क्या होगा, a अपॉन b का इधर इंटू हो जाएगा तो माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इधर a क्या है, यही क्वांटिटी है ना सेम, और एक क्वांटिटी हमने किसके इक्वल ली थी, i के इक्वल, तो इसकी जगह हम i लिख सकते हैं। ठीक है, i को साइड लाओ तो i प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, इसमें b स्क्वायर ऐसे ले लो तो क्या आएगा, काम करते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन b स्क्वायर कॉमन ले, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, या हमने 1 अपॉन b स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा आपका b e टू दी पावर ax इंटू साइन bx और प्लस a e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx। अब इधर देखो, इधर आ जाएगा i कॉमन तो ये डायरेक्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर उधर इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट में b e टू दी पावर ax इंटू साइन bx और प्लस a e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx। इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b e टू दी पावर ax इंटू साइन bx और प्लस a e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx। समझ में आ गया, तो हमने पहले सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेट कर दिया, सेकंड वाले फॉर्मेट का। अब फर्स्ट फॉर्मेट को करते हैं, समझ में आ गया ना, फर्स्ट फॉर्मेट देखो, तो इस वाले फॉर्मेट का इंटीग्रेशन क्या है देख लीजिए, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में b e टू दी पावर ax और साइन bx और प्लस a e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx। अब हम एक फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, इसका भी मेथड सेम वही है, i के इक्वल i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx और bx। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड और फॉर्मूला अप्लाई करो तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट कर देते हैं, साइन dx का इंटीग्रेशन क्या होगा,
साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएट ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स होगा और साइन बी एक्स का माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी। इधर आएगा माइनस ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन बी। इधर प्लस ए अपॉन बी बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस डी एक्स और dx। अब यहाँ पर फिर से हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इधर आएगा माइनस ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos bx का इंटीग्रेशन sin bx अपॉन b और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो a इंटू ई टू दी पावर ax cos bx का डिफरेंशिएट sin bx अपॉन b। अब क्या आएगा, इधर से a अपॉन b बाहर हो जाएगा, इधर आएगा माइनस ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन बी और प्लस ए अपॉन बी और ब्रैकेट में ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी और माइनस ए अपॉन बी इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन बी एक्स और dx। एक क्वांटिटी किसके इक्वल है, i के इक्वल है ना, तो इसकी जगह हम i पुट कर सकते हैं। देखिए तो क्या आया, i इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर ax इंटू कॉस बी एक्स अपॉन बी और प्लस ए वाई बी का अंदर इंटू कर दो, तो ए अपॉन बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई। इसको साइड लो, तो आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू प्लस वाला टर्म पहले ले लो या डायरेक्ट 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, तो प्लस वाला पहले आएगा ए ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। इधर पर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। इधर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल करते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। समझ में आ गया। तो जब भी इस टाइप के फॉर्मेट का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इस टाइप के फॉर्मेट में दोनों को आई के इक्वल लेके सॉल्व किया करेंगे और आई के इक्वल लेंगे तो हमेशा आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हो, बट जब भी हम सॉल्व करें तो आई वाले टर्म को फर्स्ट ले लिया करो, ठीक है, और साइन और कॉस हो तो उसको सेकंड लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करना। यदि ये फॉर्मूले याद हो सके तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लेना,
क्योंकि IIT JEE के लिए इनके डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, क्योंकि JEE वाले एग्जाम में हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले को डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। ओके।